खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लोकसभा में तवील बहस के बाद एंटी पेपर लीक बिल मंजूर। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल हुआ पास। लोकसभा में राहुल गांधी के अमित शाह पर संगीन इल्जामात। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। तलबा पर किए गए ताकत के इस्तेमाल पर हुकूमत से मांगा जवाब। भोपाल में किसानों का सीएम हाउस की जानिब मार्च। मुतालिबात के हक में किया जबरदस्त एहतजाज। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त। जापान में 7.1 शिद्दत के जलजले से हलाकतें 18 हो गई। दर्जनों अफराद जेर इलाज। इमदादी कार्रवाइयां जंग की बुनियादों पर जारी। ईरान जंग के बाद पहली बार नेतन्याहू ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ईरान लिबनान समेत मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम इलाका पीओके में मुजाहिरा। पाकिस्तानी फोर्सेस और मुजाहिरीन में झड़प। 19 मुजाहिरीन हलाक। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान एंटी पेपर लीक बिल को लेकर लोकसभा में तवील बहस के बाद सूती वोट से इसे मंजूर कर लिया गया। इस बिल पर 2 दिन तक तकरीबन 10 घंटे बहस हुई, जिसके बाद मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हुकूमत की जानिब से जवाब देते हुए बिल को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया, जहां इसे सूती वोट से पास कर दिया गया। बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई भी जारी रही। तहम वजीर जितेंद्र सिंह ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब दिया। दूसरी जानिब राज्यसभा ने भी वंदे मातरम बिल को मंजूर कर लिया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने एक बार फिर सीपीएम के दहली दफ्तर छापे का मामला यहां उठाया। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्रवाई को जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इसके जवाब में ऐवान के कायद जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां गैर मामूली नहीं होती। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म कारकुन के तौर पर उन्हें भी 2 मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका। हुकूमत का कहना है कि इस तरमीमी बिल का मकसद कौमी वकार और कौमी अलामात के एहतराम से मुतल्लिक मौजूदा कानून को मज़ीद मौसर बनाना और इस पर अमल दरामद को मजबूत बनाना है। भारत के सपनों और संकल्पों का उद्घोष है वंदे मातरम। भारत से गरीब भी मिटाने के संकल्प का मतलब है वंदे मातरम। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम। विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस माननीय सदन से विनम्र आग्रह करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर राष्ट्र की एकता, सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के अमर विरासत को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे। वंदे 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 भारत माता की। Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shriman Nityanand Rai ji to move that the bill be passed. माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. पार्लियामेंट के मानसून इजलास में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नीट पर्चा लीक के खिलाफ तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्जामात आयद किए। हुक्मरान जमात ने इन इल्जामात की सख्त मुखालफत करते हुए राहुल गांधी से मुआफ़ी का मुतालबा किया, जबकि ऐवान में शदीद शोर शराबे के बायस
कार्रवाई कई बार मुलतवी हुई। पेश है ये खास रिपोर्ट। लोकसभा में पेपर लीक मुखालिफ बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा ने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उन पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस मामले में वजीर दाखिला अमित शाह पर सख्त इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो ऐवान में मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. राहुल गांधी ने ये भी इल्जाम लगाया कि मुल्क के तालीमी निज़ाम पर बीजेपी से वाबस्ता एक नजरियाती तंजीम आरएसएस का गलबा है और साबिक वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ अलामती किरदार अदा कर रहे थे। उनका कहना था कि तुलबा की तहरीक मुल्क के नौजवानों की आवाज़ है, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जैसे ही नजरियाती तंजीम की बात कही तो लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। हुक्मरां जमात के अरकान उठ खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया। आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं होम मिनिस्टर नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। राहुल गांधी के बयान पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सख्त एतराज करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर या तो अपने इल्जामात के हक में सबूत पेश करें या फिर ऐवान से माफी मांगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी वाजे किया कि बगैर किसी सबूत या तहकीक के किसी पर संगीन इल्जाम लगाना पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ है। And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. This structure, every single university in India, the students should know this. And I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be अंधभक्त। बहस के दौरान राहुल गांधी के एक बयान पर भी हुक्मरान इत्तेहाद ने सख्त एतराज किया, जिसे किरण रिजिजू ने गैर पार्लिमानी करार देते हुए कार्रवाई से हज़फ करने का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को पार्लिमानी विकार बरकरार रखने की हिदायत दी। ऐवान में नोक-झोंक जारी रही और दोपहर के बाद बिल मंजूर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो वहीं राहुल गांधी दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुलबा पर तशद्दुद के मामले पर शदीद बरहमी का इजहार करते नजर आए। राहुल गांधी ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन के इस्तेमाल को जालिमाना और नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। कांग्रेस रहनुमा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इनकी पार्टी तमाम मुतासरा तुलबा को इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म है। देखिए, जहां तक पैलेट गन की बात है, पैलेट गन इज ए लीथल वेपन। एट क्लोज रेंज पैलेट गन कैन किल अ पर्सन। Pellet gun can blind a person. मैंने आपके सामने प्रेस के सामने मैंने एक पैलेट गन का विक्टिम से आपसे बात करवाई। आपने देखा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा, उसके शरीर में छर्रे थे, उसकी आंख में छर्रे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पैलेट गन्स।
तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पैलेट गन से मारा गया है। तो मैंने तो आपको सबूत दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तो आपके सामने व्यक्ति को लाया हूं, मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है। और रिजू जी कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार कह रही है हमने पैलेट गन यूज नहीं किया। तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों पे जाएंगे? और क्या चाहते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग 52 बरस तक आरएसएस के दफ्तर पर भारत का कौमी परचम नहीं लहराते थे, आज वही वंदे मातरम बिल लेकर आए। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेके आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके पर लाठियां चला रहे हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को अपना ओहदा छोड़कर इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अभिजीत दिपके ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म अवामी मसाइल के हल के बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए, मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा। और भोपाल में मुख्तलिफ मुतालिबात के हक में किसानों ने वज़ीर आलम मोहन यादव की रिहाइशगाह की जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने मसाइल के फौरी हल और मुतालिबात की तकमील का मुतालबा किया। किसान बड़ी तादाद में रैली की सूरत में वज़ीर आला हाउस की तरफ रवाना हुए। पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो अपने मार्च और रैली पर निकल पड़े। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने आज चेन्नई मेट्रो में सफर किया और बादजा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने मेट्रो के मुख्तलिफ ऑपरेशनल और इंतजामी शोबों का जायजा लिया और हुकाम से मेट्रो खिदमात, मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलतों और मुस्तकबिल के तौसीई मनसूबों के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने मेट्रो हुकाम से कहा कि अवाम को महफूज, मयारी और बरवक्त सफर की सहूलत फराहम करने को अवलीन तरजीह दी जाए। उन्होंने जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को रियासत की तरक्की के लिए हम करार देते हुए मेट्रो मनसूबों की मौसर अमलावरी पर भी जोर दिया। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने तवानाई महकमा के जारी तरक्याती मनसूबों और मुस्तकबिल के मनसूबाजात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम के साथ आला सतही इजलास मुनक़िद किया और मुख्तलिफ मनसूबों के पेशरफ्त पर तफसील तबादला ख्याल किया। सीएम सोरेन ने बिजली के शोबे से मुतल्लिक तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने की हिदायत भी जारी की। वेस्ट बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर गैरकानूनी तौर पर जमा की गई 20 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद रकम और 15 किलोग्राम सोना बरामद किया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई 2022 में साबिक वजीर पार्थ चटर्जी से मुंसलिक मामले के बाद रियासत की सबसे बड़ी आमदगियों में शुमार की जा रही है। पुलिस ने बताया कि देवपूजा गांव में साबिक सरकारी बस ड्राइवर, मौजूदा पत्थर के ताजिर
मीनार मंडल के 2 मंजिला मकान पर छापे के दौरान ये रकम बरामद हुई है। जापान के जुनूब मगरबी इलाके में आने वाले 7.1 शिद्दत के सिलसिले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर अब 18 हो गई, जबकि 62 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक मामूतू सूबे में इमदादी टीमें मुनहदम इमारतों को और उनके घरों के मलबों के तले दबे अफरादों की तलाश में मसरूफ है। माल में 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई, जबकि 3 अफराद ताहाल लापता हैं। अमेरिकी सीनेट ने 2 जमाती हिमायत के साथ एक अहम बिल को आगे बढ़ाने के हक में भारी अक्सरियत से वोट दिया, जिसके तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप को रूस और ईरान से बड़ी मिकदार में तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदी आयद करने का इख्तियार हासिल हो सकता है। इस इक़दाम से भारत और चीन समेत कई बड़े खरीदार ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। सीनेट ने 86 के मुकाबले में 12 वोटों से तजवीज़ मंजूर की, जिसके बाद लिंडे से ओग्राहम रूस व ईरान पर पाबंदी एक 2026 पर हतमी वोटिंग की राह हमवार हो गई। अमेरिकी सीनेट में वो ज़ाब्ता अमल है जिसके जरिए किसी बिल पर बहस का वक्त मुकर्रर करके उसे हतमी वोटिंग के लिए पेश किया जाता है। This bill is the one that will pass. This bill is the one that the president will sign. We want a law, not just a bill. And I think what you can see from the overwhelming vote is that we'll have a lot of momentum going into the House. So the folks who are serious in the House about helping Ukraine, helping them right now, should vote for this bill. When this bill is passed, can the president not use tools in this bill to punish Russia? Does the bill give सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने मुसलसल दूसरे रोज इराक की जानिब से दागे गए ईरान नवाज मलेशिया के कई ड्रोन मार गिराए, जबकि यमन के ईरान हिमायत याफ्ता हुसी बाकियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी तेल बिरादर टैंकर को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मशरिक़ी इलाके में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले मुतअद्दिद ड्रोन तबाह कर दिए। वजारत का कहना है कि हमले इराक के सरजमीन से इराक से मुंसलिक मुसल्लह गिरोहों ने किए हैं। इराक के मशरिकी इलाके में अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्तरका फ़िज़ाई कार्रवाइयों में 20 अफराद हलाक होने की इतलात हैं। ये हमले उन ठिकानों पर किए गए जहां अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक ईरान नवाज मलेशियाएं सरगर्म थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यह कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई, जिनमें सऊदी अरब की तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल के रोज़ व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात को दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अपने अपने ममालिक में सियासी दबाव का सामना कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान ईरान से मुतल्लिक सिक्योरिटी सूरत हाल, लेबनान के हवाले से अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुजव्वज़ा ताउन और अब्राहम मुआहदों को मज़ीद वसअत देने समेत मुख्तलिफ इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने फिर एक बार बांग्लादेश वापस लौटने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुमकिन है मेरी जान ले ली जाए, मुमकिन है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या जेल भेज दिया जाए, लेकिन मैं अपनी किस्मत से बखूबी वाकिफ हूँ। शेख हसीना ने कहा कि वो हर हाल में बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं क्योंकि मेरे मुल्क के लोग मुझे वापस बुला रहे हैं। शेख हसीना का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वो मुल्क से बाहर मुकीम है। पीओके मुजफ्फराबाद में 27 जुलाई को होने वाले एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में कम अज कम 19 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े से मुतल्लिक सामने आने वाली वीडियोस में मुतअद्दिद लाशें और जख्मी अफराद दिखाई दे रहे हैं, जबकि ज़राए ने हलाक होने वाले 19 अफराद की शिनाख्त भी जारी करने का दावा किया है। मज़ीद एक शख्स की हलाकत की इतला है, तहम उसकी शिनाख्त हाल नहीं हो सकी। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा इजाफे के साथ बंद हुए। आईटी शोबे के बड़े शेयर्स एचडीएफसी बैंक में मजबूत खरीदारी, गैर मुल्की सरमाकारी और रुपए की मजबूती ने बाजार को सहारा दिया, जबकि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। आज हिंदुस्तानी शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 888 पॉइंट से ज्यादा इजाफे के साथ 77,654 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी तकरीबन 265 पॉइंट्स की छलांग लगाकर 24,250 के करीब बंद हुआ। मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद गैर मुल्की सरमायाकारी और रुपये की मजबूती के बायस मजीद बेहतर हुआ। सेंसेक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, ट्रेंट लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो और भारतीय एयरटेल के शेयर नुमाया तौर पर चढ़े, जबकि अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एनटीपीसी खसारे में रहने वाले बड़े शेयर्स में शामिल रहे। The star of the day was the IT sector once again, which was buoyed by the fact that the semiconductor industry in America, after all, may not turn out to be as big a buster as it was being imagined. So the old school thought of IT remaining in demand was very much there. Of course, occasional buying by FIIs, who knows, they may have bought today, and cooling down of the crude didn't last for long. The crude regained the 88 level, but it was still below the 90 level. Overall, the market was positive on the cues of positive earnings, which came from various counters. Some of the counters have showed mixed earnings, but most of the counters have been showing fairly satisfactory earnings. And of course, positive data coming from within the country. IIP growing at about 22-month high, 7.3. That was good news for the market. आज एक बार फिर आईटी सेक्टर मार्केट का सबसे नुमाया शोबा रहा। अमेरिका में सेमीकंडक्टर सनत से मुताल्लिक खदशात कम होने से आईटी कंपनियों के शेयर्स में खरीदारी बढ़ गई। गैर मुल्की सरमायाकारों की महदूद खरीदारी, खाम तेल की कीमत अगरचे दोबारा $88 फी बैरल तक पहुंच गई, लेकिन $90 से नीचे रहने की वजह से बाजार को सहारा मिला। मुख्तलिफ कंपनियों के बेहतर माली नताइज और सनती पैदावार के 22 माह के बुलंद तरीन सतह यानी 7.3% तक पहुंचा, जिससे सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।